फ़ाइज़ लाइबा से कहता है कि लाइबा तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ और साथ रहूँगा। इसलिए तुम्हें अब इन सब बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी माँ की बातें सुनकर सारा फ़ैसला बदल डालो। अपने फ़ैसले को कभी तब्दील मत करना। तुम जानती हो कि बाबा की भी इस बात में रज़ामंदी शामिल थी और तुम गलत नहीं हो। क्योंकि हमने जो कुछ किया है आज तक सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी माँ के कहने पे किया है। लेकिन हमने अपने बाप की कभी नहीं सुनी, बल्कि हमारे बाप ने भी हमारी माँ की ही सुनी है और उसकी वजह से ही हमारे सारे घर के हालात ख़राब होते गए। हमने एक नहीं सुनी किसी की और सिर्फ़ यही मानते रहे कि हमारी माँ जो कह रही हैं वही हकीकत है। लेकिन आज जाकर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि हम बहुत गलत थे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने बहुत गलत किया है ये सब कुछ। लेकिन जी कहाँ सुनने वाली है अब लाइबा भी कहती है हाँ मुझे भी इस चीज़ का यकीन है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने हरीम भाभी को नहीं समझा और अभी तक आप उसको गलत ही समझ रहे हैं और आपके जहन में जो बैठ चुका है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी अपने जहन से ये सारा कुछ निकालते देख लेना, एक दिन जब आपके सामने सच आएगा फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा और उसके बाद आपके लिए कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। मैं बस चाहती हूँ कि मैं आपको भी खुश देखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरा घर बस रहा है वैसे आपका भी बस जाए। क्यों अपना बसा बसाया घर इस औरत के लिए छोड़ रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? आगे से वो कहता है कि तुम मेरी छोड़ो, मेरी इन सब बातों का कोई भी अंदर मतलब नहीं है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ और मेरी बातों के अंदर लेके आने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कहीं न कहीं सिग्नल दे रहा है कि उसकी तरबियत कहकशाने की है। खैर अब देखेंगे, फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट में जा रहा है ये ड्रामा, क्योंकि अभी नासिर जो है वो अनकरीब बताने वाला है और फिर आकर सारा पोल खुलने वाला है। इससे पहले कहकशा खुद फूट-फूट कर रोने लग जाएगी कि मैंने जो किया बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने आप लोगों के साथ खुद ज़्यादती की है। खैर अभी तो ऐसा कुछ नहीं करने वाली, टेंशन मत ले, थोड़े आगे इसको जाने दे। आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा हरी भी खुश है कि लाइबा तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया, क्योंकि लाइबा उसको बताती और कहती है कि भाभी आप मेरी इस खुशी में शरीक हों, मेरे लिए बाइस फ़ख्र की बात है। लेकिन लाइबा कहती है, हरीम कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ परेशानी हैं जिसकी वजह से मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती और ना ही तुम्हारी इस खुशी में शामिल हो सकती हूँ, क्योंकि अब उसका जो रास्ता बन चुका है उसके सारे सिग्नल जा रहे हैं मुदस्सिर की तरफ और अब वो सारी बातों को भूल कर अपने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना चाहती है, शुरू करना चाहती है और इन लोगों से दूर भागना चाहती है। लेकिन अभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है उसे कि वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन वो इतनी बात ज़रूर करती है, उससे लाइबा से उसको कहती है कि अपने भाई को मेरा पैगाम दे देना कि जितनी जल्दी हो सके मुझसे पीछा छुड़वा ले। ऐसा ना हो कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर में उसको मैं फंसा दूँ तो वो ज़लील हो। ना मैं किसी को ज़लील करना चाह रही हूँ, ना मैं किसी को बदनाम करना चाह रही हूँ। बेहतर यही है कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए और मेरी जान आप लोगों से छूट जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। जिस पर लाइबा को कहती है कि भाभी मैंने आपको ये भी समझाने के लिए आपको कॉल की है और आपको मैंने अपनी खुशी में शामिल इसलिए भी करना चाहा है ताकि आप हमारी खुशी में शामिल होके अपने सारी जो आपकी इसकी बातें हैं कदूरते हैं वो ख़त्म कर सके और आपके दिल से सारे वहमो गुमान निकल जाए। लेकिन नहीं सुनने वाली है, वो कहेगी नहीं अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना, कुछ भी नहीं कहना है, बस मैंने जो फैसला करना था वो कर लिया है, मुझे अब किसी से कोई लेन देन कोई वास्ता ताल्लुक नहीं रखना है। इसलिए बेहतर यही है कि लाइबा उसको कहो कि ये काम ख़त्म कर दे ताकि ज़िंदगी सुकून से मैं भी गुजार सकूँ और वो भी गुजार सके। लेकिन लाइबा अपने एंड तक की कोशिश जारी रखेगी और कहेगी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप दोनों बेकसूर हो, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगी। क्योंकि फ़ाइज़ भाई को भी आप नहीं जानती, उन्होंने जो कुछ देखा है बस वो यही समझ रहे हैं, उनको असल हकीकत नहीं पता है। जैसे ही लाइबा शादी कर लेती है वकास के साथ और उसके बाद कहकशा के पास आती है और काफ़ी खुश होती है और कहती है कि आप मुझे दुआएं दें, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा काम कर लिया है, जो काम आप कभी नहीं कर सकती थी। आपने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन मैंने ये फ़ैसला खुद लिया है और अपने बाप की मर्ज़ी से लिया है, इसलिए आप मुझ पे इस तरह से तनकीद नहीं कर सकती। लेकिन जी वो आप देखेंगे कहकशा बहुत रोती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है,
मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी हो के मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। क्योंकि आप देखेंगे कि लाइबा अपनी माँ से कहती है कि आपसे शायद मेरी खुशियाँ नहीं देखी जा रही हैं। इस तरह से खुश देख के आपको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आप जिस अज़ियत में हैं, आपका दिल है कि सब ही ऐसे रहें और सबके दिल में यही बेचैनियाँ, यही परेशानियाँ रहें। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके साथ जितने साल गुज़ारे हैं, अब जाकर मुझे समझ आई है कि कितनी अज़ियत में गुज़ारे हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि वकास के घर वाले भी इस बात के लिए राज़ी हो जाएँगे और हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। लेकिन आपने जो नासिर के साथ मिलकर सब कुछ किया है, वो गेम अगर फ़ाइज़ भाई पर खुल गई तो आप सोचिए कि क्या होगा? आप अपने दिमाग से ये बातें निकाल क्यों नहीं देती हैं? आपने जो किया बहुत गलत किया है। अभी भी वक़्त है, जाइए और हरीम भाभी से जाके माफ़ी माँग लीजिए। हो सकता है आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए और आपके गुनाह माफ़ी हो जाएँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक किसी बात की कोई समझ आ रही है, क्योंकि अभी भी आप हरीम भाभी के मज़ीद ख़िलाफ़ कर रही हैं और उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करी। लेकिन शायद आप ये बात भूल रही हैं कि झूठ जो होता है वो चंद दिन का मेहमान होता है, और ऐसी ही बात है। झूठ आपका चंद दिनों का मेहमान है और ये ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला। देख लेना, अनकरीब ही सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी और सारा सच सामने आ जाएगा, क्या होना है और क्या नहीं होना है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुका है मुदस्सिर भी हरीम को देख के, और कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर आप कैसे इन लोगों में गुजारा कर सकती हैं। रोज़ रोज़ की बातें, रोज़ रोज़ के ताने कैसे इन लोगों की सुन लेती हैं। मैं तो आपकी ये हिम्मत की दाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस काबिल हैं। जब दिल चाहे ये लोग आते हैं और आप पे तोहमतों की बारिश बरसा देते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकती हैं। जिस पर आप देखेंगे कि कहती है हरीम कि आप मेरा इस चीज़ में साथ देंगे, मैं इसे दूर जाना चाहती हूँ और हमेशा के लिए इस रिश्ते से निजात चाहती हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस ये अभी काम ना हो और मुझे तकलीफ़ मज़ीद देना चाह रहा है। इसको सुनकर मुदस्सिर कहता है, अगर आप ये सब कुछ करना चाहती हैं तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपका साथ दूँगा और आप लोगों को इन लोगों से छुटकारा दिलवा कर ही सांस लूँगा। वैसे भी अब हरीम का भाई आ चुका है और वो फ़ाइज़ से कहता है कि मुझे तुमसे इस कम अक्ली की उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर घटिया सोच के मालिक हो, कि तुम इल्ज़ाम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हो हरीम पर, लेकिन कुछ सोच नहीं रहे। लेकिन जब तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है और किस पाँव बिक रही है हर चीज़ और तुम्हारी माँ ने क्या कुछ किया है, फिर तुम यकीन मानो कि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय अज़ियत और सिवाय दुख के। और कुछ भी नहीं रहने वाला है, सिर्फ तकलीफ़ें ही तुम्हारे साथ होंगी और कुछ भी नहीं। क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो, इसकी माफ़ी तुम्हें नहीं मिलने वाली और ना ही तुम्हें कोई माफ़ करने वाला है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आगे से हरीम कहती है कि फ़िज़ूल में इन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों को समझाने की। बस इनसे अब छुटकारा ही हासिल करना बेहतर है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, यही मशवरा देना चाहता हूँ।